बच्चों, हम लोग अलजेब्रा का जो सारे फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। तो अलजेब्रा के इस फॉर्मूला का सीरीज में हम लोग आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये जानना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग इसको पहले प्रूव भी कर लेंगे और इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो होता है वो माइनस प्लस जो होता है वो कैसे करते हैं, ये सारे बच्चों को दिक्कत होता है। कृपया करके आप इस बातों को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों मल्टीप्लाई के केस में आएगा, आपको पता है। अगर इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए बी। इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए सी। फिर इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए बी। फिर इस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर इस b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बी सी। फिर इस c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए सी। फिर इस c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बी सी। फिर इस c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यह समझ में आता है कि किसी भी फॉर्मूला जो बना हुआ है वह फॉर्मूला किसी न किसी फॉर्मेट पे बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी हम पहले बोले थे ना कि अलजेब्रा में जिसका ज्यादा पावर होता है, यानी यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे पावर टू टू है, यानी उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। देखो यहां पर भी एक ए बी है और यहां पर भी एक ए बी है, तो हम इसको टू ए बी लिख सकते हैं। यहां पर ए सी है और यहां पर भी एक ए सी होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो ए सी के पहले टू ए बी बी सी, पहले बी सी को ऐड कर लेते हैं। यहां पर भी एक बी सी है और एक यहां पर भी बी सी है, बी सी यानी टू बी सी हम लोग लिख देंगे। फिर यहां पर एक ए सी है और एक यहां पर ए सी है, तो कितना हो जाएगा टू ए सी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां से कॉमन जब लेते हैं, यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस कितना हो जाएगा ए सी। ये कॉन्सेप्ट होता है टू ए बी टू बी सी प्लस टू ए सी। और ये जब कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर देखो, अब ये कॉमन लेने का बात क्यों आता है, कॉमन लेने का बात इसलिए आता है बच्चों, यहां से ध्यान से देखिएगा कि अब आपका जो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी बी सी प्लस ए सी। अगर ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मेट में आता है तो क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए या फिर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जाइए या आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन क्या कर देगा ना, बोलेगा ना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 और ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू दिया हुआ मान लेते हैं कुछ भी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ देगा तो आपको जवाब वहां पर देना होगा। और ये कॉन्सेप्चुअली आपको क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर अब आप इसके आगे बात करेंगे बच्चों, देखो जब ये फॉर्मूला में क्या होता है ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करता है, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो आपको पता है कि अगर ये प्लस होगा तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए टू ए सी, कितना हो जाएगा टू ए सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर मान लो कि साइन यहां पर माइनस हो जाए, मान लो कि यहां पर साइन क्या हो जाए माइनस हो जाए, यानी अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर, सॉरी अगर हम बात करेंगे बच्चों ध्यान से देखोगे ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो डरना नहीं है। देखो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही होगा। क्यों, क्योंकि माइनस सी का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस सी स्क्वायर ही तो होगा ना, है ना।
तो चलो, लेकिन यहां पर वैल्यू आएगा। पहले देखो, पहले क्या होता है, 2ab, तो 2ab फिर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, होता है यहां पे प्लस, डिटेल्स में समझेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। होता है यहां प्लस, लेकिन 2 इंटू बी इंटू माइनस सी करेंगे, तो 2 इंटू बी इंटू माइनस सी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2ac, ए मेरा पॉजिटिव है लेकिन सी मेरा क्या है, निगेटिव है। अब ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना जाएगा, -2bc, ये कितना जाएगा, -2ac, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। यानी माइनस कब होता है, इसमें भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों मान लीजिए कि a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछ दे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये तीनों टर्म को प्लस में लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कभी भी तीनों निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो। अब बताओ, यहां से आगे चलोगे तो देखो 2ab, तो एक माइनस है, अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन आ जा रहा है, जैसे देखो 2a पॉजिटिव है लेकिन b क्या है, माइनस है, तो डायरेक्ट यहां पर माइनस लिख देंगे, 2ab कितना जाएगा, 2ab, फिर 2bc, तो माइनस कितना, 2bc हो जाएगा, फिर 2ac, तो प्लस कितना जाएगा, 2ac हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। तो आप ऐसे कोई भी फॉर्मूला हो, माइनस कहीं पर भी हो, तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। हम आपको इस कॉन्सेप्ट को में यही समझाए हैं बच्चों। पूरा डिटेल्स में अगर पूरा वीडियो जानने के लिए हमारे जो ऐप पे माध्यम से पूरे क्लासेस, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सारी क्लासेस 11th में ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8541999966, ठीक है ना, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।